हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यदि आपकी गाय भैंस पेशाब के रास्ते से खून गिरा है यानी ब्लड गिरा है तो क्या करना चाहिए और किस कारणवश खून गिराता है हम आपको ये भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ लगेगा कि क्या क्या बता रहे हैं। और वीडियो देखना ही होगा आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आपको ये बताएंगे कि पशु के पेशाब के रास्ते से यानी मूत्र नली के रास्ते से अगर ब्लड गिरा है तो क्या करना चाहिए और किन कारणवश ब्लड गिराता है, हम आपको ये भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप कारण जानिए, और स्क्रीन पर देखिए ब्लड का थक्का गिरी हुई है। ये वही गाय का है जो गाय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी वही गाय ब्लड की थक्का गिराना स्टार्ट कर दी है, यानी ब्लड की थक्का गिरा रही है, वो भी मूत्र नाल की रास्ता से यानी पेशाब की रास्ता से। तो पहले आप कारण जानिए कि किस कारणवश ब्लड गिराती है। तो कभी कभी प्रोटोजोआ रोग के कारण गिराती है, कभी कभी जैसे मेटाबॉलिक डिजीज पीपीएच आती है, पोस्ट पार्टूरिएंट हेमोग्लोबिन यूरिया जो कि ब्याने के बाद का रोग है उसके कारण भी गिराती है, और मेन रूप से फास्फोरस की कमी के कारण गिराती है। यानी पशु में अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो उसके कारण भी गिराती है। तो इसमें कभी कभी नॉर्मल टेम्परेचर भी रहता है, पशु खाना पीना भी खाता है, और ऐसे स्थिति में भी पशु योनि के रास्ते से ब्लड गिराती है, कभी कभी पेशाब के रास्ते से गिराती है। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आपकी पशु पेशाब के रास्ते से ब्लड गिराए, खून का थक्का गिराए, तो आप सबसे पहले बोलस में क्या दें और बोलस से ही कैसे ठीक करें। हिमालय कंपनी की एक स्टेपलन बोलस आती है, आप उसे 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम दे सकते हैं। यानी बोलस से पहले आपको प्रयास करना होगा कि पशु कैसे ठीक होगा। अगर उससे ठीक नहीं होता है तो आप पशु चिकित्सक की देखरेख में कुछ इंजेक्शन आती है जो अभी हम आपको बताएंगे, आप वो लगा सकते हैं। तो बोलस के रूप में स्टेपलन बोलस दे सकते हैं, और पाउडर के रूप में सोडा फास्ट पाउडर आती है जो कि फास्फोरस को पूरा करती है। आप 50 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक, यानी जिस पशु का बॉडी वेट 500 केजी वेट है, आप 50 ग्राम से 150 ग्राम तक आप उसे ओरली पिला सकते हैं, पानी के साथ घोल के पिला सकते हैं। अगर इससे ठीक नहीं हुई तो आप इंजेक्शन के रूप में यूरिमिन इंजेक्शन आती है, आप इसे 15 से 20 ml लगा सकते हैं। अगर IV लगाइएगा तो 25 ml लगा सकते हैं, ये बड़ा पशु का डोज बता रहे हैं। और अगर इंट्रामस्कुलर लगाइएगा तो 15 से 20 ml के बीच में आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। और हर एक इंजेक्शन पर लिखा रहता है IV, IM और सबकट यूज, यानी आपको इंजेक्शन देखना होगा कि इंजेक्शन में क्या क्या यूज लिखा रहता है। कभी कभी इंजेक्शन IV रूप में लिखा रहता है, कभी सिर्फ IM रहता है, तो कभी IV, IM और सबकट तीनों रहती है। और इंजेक्शन के रूप में आप एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, यानी प्रोकेन पेनिसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। और फास्फोरस को पूरा करने के लिए आप टोनोफास्फेन का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे पहले एविल का इंजेक्शन यानी जीड जो आती है वो लगाना अनिवार्य होता है। आप इसे बी कम्प्लेक्स का भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, यानी बेलामाइल इंजेक्शन जो आती है बी कम्प्लेक्स की, आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैनुअली रूप से आपको क्या क्या लगाना है, यानी शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि अगर पशु पेशाब के रास्ते से खून गिराए, पेशाब में ब्लड आए, तो आपको क्या क्या लगाना है। सबसे पहले आप स्टेपलन बोलस खिलाइए, अगर उससे ठीक नहीं हुई तो सोडा फास्ट की जो पाउडर आती है आप वो दीजिए। अगर उससे भी ठीक नहीं हुई तो आप यूरिमिन के इंजेक्शन लगाइए, एविल लगाइए और एंटीबायोटिक प्रोकेन पेनिसिलिन लगाइए, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी।